एक वन में एक पेड़ की कोह में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल और बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर ने जानकर आश्चर्य हुआ कि वो पेड़ों पर फल और बीज चुगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसे बताया, भरी दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं है, और भी कई स्वादिष्ट चीज़ें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी आपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर को उड़ने के लिए वो चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वो दूर दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज़ का स्वाद चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपले खाई। वो बहुत स्वादिष्ट लगी। एक दिन के भोजन में वो इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त हो गया। उसकी आंखें मूंद कर वहीं सो गया। उसके बाद भी वो वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके की ज़मीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वो उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसमें उस पर अधिकार जमा लिया और वहाँ रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो चुका है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ पर रह रहा हूँ। ये मेरा घर है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भाई, मैं इस कुएं में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास की पंछी या चौपाई से पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, ये कुएं खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से भी पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो उसका ये मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दो, वरना। खरगोश ने उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? ये घर मेरा है, तुझे तो जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वो मदद के और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सब ने दिखावे की हूँ की, परंतु कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते पर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर कोह को छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उसे सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को ये सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वो दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जब तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृग छाल पर बैठी हुई पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्होंने, भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चकोर, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वो घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें ज़रा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, ये बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बनी हुई है। सच्चाई तो ये थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्खों जीवों को फांसने के लिए भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर उसका प्रभाव डालने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जय जयकार लगाया। बिल्ली माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवा। तुम दोनों के चेहरों को चिंता की लकीरें क्यों हैं? क्या कष्ट है क्या बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप इसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो, उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में ज़ोर से अपनी बात को कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं, तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। वो दोनों
भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उनके कानों में अपनी बात को कह सके। बिल्ली को इसी अवसर का तलाश थी। उसने मियाऊं की आवाज़ लगाई, एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया और आराम से उन्हें खाने लगी।